यूनिवर्स में कुछ ऐसे लॉ है जिसे आप चाहो या ना चाहो, समझो या ना समझो, कॉन्शियसली अप्लाई करो या पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो इस बारे में, कोई मायने नहीं रखता। वो सारी लॉ आपके ऊपर हमेशा 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 लागू होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं लॉ में से एक लॉ है जो यूनिवर्सल लॉ है, एक इटर्नल ट्रूथ है जो हमेशा आपके ऊपर काम करता है। आप इसे कॉन्शियसली अप्लाई करो या आप बिल्कुल भी ना जानो इस बात को, अप्लाई कुछ भी ना करो, फिर भी आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। नमस्ते। हम आज बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप जो हो अंदर से वही आपको मिलता है। आप क्या चाहते हो? आपके पास जो चीजें नहीं हैं वही आप चाहते हो, वो आप मांगते हो ना, तो वो मांगना नहीं है। आपके पास जो चीजें नहीं हैं वही सारी चीजें वो नहीं ही एनहांस होती है। यूनिवर्स की यही लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यही बात है कि आपके पास जो है वही एनहांस होगी, वही बढ़ेगी, वही और ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे। तो आप जब कुछ चीजें मांगोगे तब क्या होगा? तब आपके पास जो नहीं है तभी आप मांग रहे होंगे ना, तो वो नहीं ही और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है और ये नहीं और है के बीच ये जो फासला है, इसे कम कैसे किया जा सकता है? ये जो नहीं से जो है की जर्नी है, इसे कैसे अच्छी तरीके से किया जा सकता है, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूनिवर्स ऐसे ही देते हैं, यूनिवर्स की यही लॉ है, ऐसे ही काम करता है यूनिवर्स एक कल्पतरु है। आप उसके अंदर हो, आप जो चाहते हो, आप जो सोचते हो, आपके दिमाग में जो है, आप जो इमेजिन करते हो, आपके अंदर जो एनर्जी है, वही सारी एनर्जी आपके पास और आती है, आपकी रियलिटी में आती है, आपके इमेजिनेशन से रियलिटी में आती है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी ये सिंपल बातें। बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है जिसके जरिए मैंने समझा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो मैं वही आपसे शेयर करूंगी। आप इमेजिन कीजिए दो अलग अलग पॉट है। एक पॉट में एक फ्लावर रखा गया है और एक पॉट में कोई गार्बेज, कोई मैल रखा गया है। और आपसे कहा जाता है आपके पास एक फ्लावर है और एक गार्बेज का एक कुछ है, पोटली है समझ लीजिए। तो आपके पास जो फ्लावर है वो आप कहाँ पे रखेंगे और आपके पास जो मैल है वो आप कहाँ पे रखेंगे? बहुत जाहिर सी बात है। अब जब आपके सामने जब दो अलग अलग पॉट होगी और दो पॉट में अलग अलग तरीके की चीजें रखी गई होंगी, तो बहुत नॉर्मल है जिसमें फ्लावर रखा गया है आप उसी में फ्लावर रखोगे, और जो पॉट में गार्बेज रखा गया है, मैल रखी गई है, वहां पे आप मैल ही रखोगे। आप दूसरों को भी देख लोगे। समझो कि इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग हैं, सबके पास एक फ्लावर है और एक थैली है जिसमें गार्बेज है, जिसमें मैल है। सबको कहोगे कि इसमें ये दो पॉट है, इन दोनों पॉट में रखना है। किसी को कुछ नहीं कहना है कौन से पॉट में क्या रखना है। सब इंटेलिजेंट है इतना कि वो सब फ्लावर की जगह फ्लावर रखेंगे और गार्बेज की जगह गार्बेज रखेंगे। जी हाँ, ऐसा होगा।
आप प्रैक्टिस करके, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो यूनिवर्स भी कुछ इस तरीके से काम करता है। समझो आप पॉट हो, समझो आप एक पॉट हो, आपके पास क्या है, आपके पास कौन सी एनर्जी है, वही एनर्जी यूनिवर्स और डालेगा। ठीक है, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो तो यूनिवर्स और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी डालता रहेगा। और आप अगर किसी भी तरीके से जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, आप अगर उसे एक्सपीरियंस करते हो, समझते हो, तो वो एनर्जी और बढ़ेगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। तो वो तो समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लेकिन ये नहीं से है में खुद को कैसे ले जाया जा सकता है ताकि हम जो चाहते हैं वो हम पूरा कर पाए, वो हम अपनी लाइफ में, इन रियलिटी हम वो ला पाए। देखो, जानती हूं मैं कि इस टॉपिक पे ढेरों सारी कंटेंट बनाया हुआ है, ढेरों सारी कंटेंट है इंटरनेट में इस टॉपिक पे, लेकिन मैं क्या कुछ बहुत नया कहने वाली हूँ? कुछ शायद नया होगा और कुछ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो फैक्ट है वो तो फैक्ट रहेगा। मैं कहूँ, दूसरे लोग कहे, जो भी कहे, जो सच है वो सच है। लेकिन मैं यहाँ पे मैंने जितनी नॉलेज इस मामले में, मैंने जो सीखा है, मैंने जो नॉलेज पाई है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और मैंने जो सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, वही से मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी ताकि आपकी जो वो नहीं से है की जो जर्नी है वो आप बहुत अच्छी तरीके से तय कर पाए, और ये जो फासला है इसे आप कम कर पाए और आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाए। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला, ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप बहुत अच्छे रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी सारे रिलेशन बहुत अच्छे हो, आप बहुत खुश रहे, प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में अभी आपको प्यार को जितना भी आपके पास है, जो लोग भी आपको प्यार करते हैं, वो सब कुछ के लिए आपको ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर पैसे चाहते हैं लाइफ में और ज़्यादा पैसे चाहते हैं, तो उसी तरीके से ही पैसों के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। आपके पास जितने मनी है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि हमारे पास जितना कुछ भी है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहे, हम वैल्यू करें इस चीज़ को। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती है जिसके रीज़न होते हैं, तो वो रीज़न जो भी हो उसके लिए हमें वैल्यू करना। हमारे लाइफ में जो कुछ भी है, जो एक्सपीरियंसेस हम कर रहे होते हैं, वो सारी एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास जो सारी चीज़ें हैं, घर है, अच्छी जगह पे हम रहते हैं, जो सारी पैसे हैं हमारे पास, जो सारे अच्छे रिश्ते हैं, जो काम हम करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए, अच्छी सेहत के लिए जितना हमारे पास है उतना को हमको वैल्यू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिवर्स चाहते हैं कि हम वैल्यू करें, हमारे आज के दिन को हम वैल्यू करें। ठीक है, तो वैल्यू करना, ग्रेटफुल होना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, आप जो रियलिटी में चाहते हैं, फ्यूचर रियलिटी में जो चाहते हैं, उस फ्यूचर सेल्फ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पर्सनालिटी है, उसको आपको आज के दिन में लाना पड़ेगा।
यानी आपके पास वो सारी चीज़ें होने के बाद आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चाहते हो आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें होने के बाद आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे आप बात करोगे, कैसे आप दूसरों के साथ बिहेव करोगे, कैसे आप सोचोगे। ठीक है, अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो तो एक मिलियनर की कैसी थॉट होती है, कैसी लाइफ होती है, कैसे वो सारी चीज़ों को देखते हैं, कैसे उसकी पर्सपेक्टिव होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको आज की रियलिटी में आपके खुद के अंदर डालना है। क्योंकि कहा गया है ना, वो है कि एनर्जी आपके पास होना चाहिए, तो वो एनर्जी आपके खुद के अंदर होना चाहिए। आपको वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपकी पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें लाना ज़रूरी है। इसे आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़, आपकी जो फ्यूचर रियलिटी है वो होने के बाद आपकी लाइफ कैसे होगी, वो सारी प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे सिर्फ आपके सोच विचार, आपके व्यवहार नहीं, आप कैसे आपकी लाइफ को मैनेज कर सकते हो, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारी प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास आप अगर लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करो, तो वो रिलेशनशिप के लिए, वो अच्छी क्वालिटीज़ के लिए, अच्छी क्वालिटी के रिलेशन के लिए आपको खुद को वो प्यार देना ज़रूरी है। आप प्यार की एनर्जी चाहते हो, लव की एनर्जी चाहते हो, तो खुद में वो प्यार भरना है और दूसरों को भी देना है। खुद को प्यार करना है, दूसरों को भी प्यार करना है। तब आपकी वो जो एनर्जी है ना, वो आपके अंदर होगी। तब आप बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये एक एग्जाम्पल के लिए बताई। और जो चीज़ें है कि आप जो टेक्निक्स यूज़ करते हो, जो सारी टेक्निक्स यूज़ करते हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो टेक्निक्स आपको कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है। आप बहुत कंसिस्टेंटली उसे करो। फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जितनी फोकस्ड रहोगे उतना ही आप आपकी मैनिफेस्टेशन से आप करीब होते जाओगे, वो नहीं से है की तरफ आप जाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैं मानती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हीलिंग। जी हाँ, जब आप देखोगे कि आपने तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर लिया है, बहुत दिन हो गए हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के आप एक ही जगह पे आ रहे हो, एक ही जैसे पैटर्न बनता जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप जो चाहते हो, वो जो ब्यूटीफुल रियलिटी आप चाहते हो, वो नहीं आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। तब क्या करना है, आप किसी न किसी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको हीलिंग और क्लीनिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले क्लीनिंग क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हो रही है, आपकी अंदर जो एनर्जी भरी पड़ी हुई है, वो जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तो नई एनर्जी आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्लीनिंग करना ज़रूरी है। हो सकता है कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी एक्सपीरियंस, कोई ऐसे बातें, कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है जो आप भूल नहीं पाए हो, जिसको आप रिलीज नहीं कर पाए हो। ठीक है, वो रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें आप जितनी जल्दी रिलीज करोगे, उतना ही जल्दी आप हीलिंग को अट्रैक्ट करोगे। हाँ, क्लीनिंग हो जाएगी तब आप हीलिंग को अट्रैक्ट करो, तब और जल्दी से हील होंगे। और तब आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी को हील करना बहुत ज़रूरी है। कैसे हील कर सकते हो? बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स है। आप एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, आप एंजल हीलिंग कर सकते हो, आप रेकी हीलिंग कर सकते हो, आप प्राणिक हीलिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन, योगा,
ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, आप जाप कर सकते हो, मंत्र का सहारा ले सकते हो, और आप चाहो तो होओपोनोपोनो का प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत पावरफुल हीलिंग टेक्निक है ये, और दूसरे भी बहुत पावरफुल, सारे के सारे पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स हैं। आप जो टेक्निक को अपनाना चाहते हो वो टेक्निक को कंसिस्टेंटली करते रहो, खुद को क्लीनिंग करते रहो और हील करते रहो, तो जितनी जल्दी आप हील करते रहोगे, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी इमेजिनेशन, आप कैसे आपकी पर्सपेक्टिव चेंज होती जाएगी, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती जाएगी, तब आप वो अच्छी रियलिटी, वो ब्यूटीफुल रियलिटी आप बहुत अच्छी तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ब्यूटीफुल लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हीलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइंडफुल रहना। माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक माइंडफुल नहीं रहोगे मतलब आप जब तक प्रेजेंट में नहीं रहोगे, तब तक आप फ्यूचर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो जो फ्यूचर में ये क्यों नहीं हो रहा है, ये जो स्ट्रेस है, या फिर पास्ट में ये क्यों हुआ, ये जो दो साइड है, इसको बस रिलीज कर देना है, इसको ओमिट कर देना है, डिलीट कर देना है, तभी आप प्रेजेंट में रहोगे। पास्ट में जो हुआ उसे हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता पास्ट को, वो अतीत है, उसे अतीत में रहने दो। ठीक है, वो हो गया। अब जो फ्यूचर में ये जो मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये जो सारी स्ट्रेस है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो सारी स्ट्रेस है ना, इसको रिलीज करना है। ठीक है, वो फ्यूचर को भी फ्यूचर में ही रहने दो, वो आएगा, ये विश्वास होना जरूरी है। और माइंडफुल तरीके से खुद को देखना, इन रियलिटी, इन प्रेजेंट रहना। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप, ये सारी जो पॉइंट मैंने बताया है, इसको अगर आप कर लोगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से, आपकी एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ, एक हील्ड रियलिटी, आपकी फ्यूचर की जो सेल्फ है, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। वो नहीं है से है की एनर्जी में आप बहुत इजीली जा पाओगे। ठीक है, वो जो फासला वो घटता जाएगा और आप उस चीज को बहुत आसानी से पालोगे। यूनिवर्स की तो यही लॉ है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से ही समझा है। आप बताइए, आप क्या कैसे समझते हैं? मैंने जैसा समझा है, मैं जो इस वीडियो में शेयर किया है, वो उससे कितना आप सहमत है, और क्या नया सीखा यहाँ पे, और जो भी फीडबैक है आपके, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझको भी पता चले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।